हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सबकी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अब तो आपके पास लास्ट के काउंटेड 10 डेज ही बचे हुए हैं और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इन मात्र 10 डेज में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे तैयारी करूं कि इस बार का आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए है। आज की ये वीडियो आप सभी सीटेट कैंडिडेट के लिए है, जिसमें मैं आज एक 10 डेज का मास्टर प्लान आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ और आई होप कि आज का ये मास्टर प्लान आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि ये मास्टर प्लान 100% एक वैलिड प्लान है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बस आपसे अभी इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप बीच में थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप मिस कर जाते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग टू एंड विदाउट स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी मैं बता रही हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप आप सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अभी आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास टोटल 10 डेज हैं, तो अभी आप 10 डेज को क्या करोगे कि आप 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। स्टार्टिंग का 5 डेज और उसके बाद के लास्ट 5 डेज को। ओके, और आपको पता ही है कि आपके कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट आपको देने होते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश की जगह उनकी उर्दू हो सकती है या फिर संस्कृत हो सकती है, अदर कोई लैंग्वेज हो सकती है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप 5 जो आपके पेपर हैं उसको आप 5 डेज में आप डिवाइड कर देंगे। और अब करना क्या है कि फर्स्ट डे फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपको 1 डे 1 गोल का टारगेट सेट करना है। 1 डे 1 सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे फर्स्ट डे आप चूज कर लीजिए कि आज मुझे हिंदी पढ़ना है, तो अब आपके हाथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस टाइम आपके सामने। स्टडी के टाइम पे आपका जो हिंदी का जो नोट्स आपने प्रिपेयर किया है, जो कुछ भी आपने अपने नोट्स को, जो भी आपने उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन किया होगा, तो वो आपका नोट्स प्लस साथ में उस सब्जेक्ट की PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। बस आपके पास सिर्फ 2 चीजें एनफ है, आपका जो भी आपका नोट्स है और प्लस साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस फॉर्म में पढ़िए। ओके, वहां पर अब आपको क्या करना है कि ऐसे मोमेंट पे, ऐसे टाइमिंग पे, जो लास्ट की टाइमिंग है, इसमें आपको थ्योरेटिकल चीजें बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को आप एक बार देख सकते हैं अपने नोट्स में और उसके बाद आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आप क्वेश्चन सीरीज से कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जो क्वेश्चन सीरीज चलती हैं उनको आप देख सकते हैं और साथ में जो PYQ की सीरीज चलती हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 1 डे 1 सब्जेक्ट को कवर करना है। ओके, देन अगेन नेक्स्ट डे आप सेकेंड अपना एक सब्जेक्ट लीजिए और उस होल डे में आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, साथ में उसके नोट्स और उसके साथ में PYQ। इस तरीके से आप 5 डे में अपने 5 पेपर को बहुत अच्छी तरीके से आप कवर अप कर पाएंगे। और इसके बाद क्या करना है कि जो नेक्स्ट की जो 5 डेज है, आपने स्टार्टिंग की जो 5 डेज है आपने अपने 5 पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपने एक बार देख लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपने PYQ पढ़ लिया, आपने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, एनफ है। ओके, अब जो नेक्स्ट के जो 5 डेज है उसमें क्या करना है कि जितना भी इस दौरान आपने स्टडी की है सिर्फ उसी को आपको रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन आपने जितना भी स्टडी किया हो वो आपका मतलब अच्छे से यूजफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिवीजन मस्ट है और रिवीजन की कोई काउंटिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी बार चाहें, जितने टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्टडी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना अगेन एंड अगेन आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप
10 डेज में बहुत अच्छी तरीके से स्टार्टिंग के 5 डेज में अपने 5 सब्जेक्ट को कवर करेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट के 5 डेज हैं उसमें आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और इस तरीके से टोटल 10 डेज में आप अपने सीटेट एग्जाम्स के लिए 100% प्रिपेयर हो जाएंगे और 100% अपने सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करती हूँ और ये उन कैंडिडेट के लिए है, जैसे मान लीजिए कि देखिए आप लोगों ने सीडीपी में पढ़ा ही होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी जो उनका जो अपना पढ़ने का जो तरीका होता है, उनको किसी को टाइम कम लग सकता है, किसी को टाइम ज़्यादा लग सकता है चीज़ों को समझने में, रिवीजन को करने में। तो अगर आप में से कुछ कैंडिडेट का ऐसा सोचना है कि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 1 डे में 1 सब्जेक्ट करना, कंप्लीट करना, PYQ करना, प्रैक्टिस करना अगर पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है कि कहते हैं ना कि अगर आपका प्लान ए काम नहीं करता तो आपको प्लान बी रेडी रखना चाहिए। तो अभी ये जो मैंने बताया वो प्लान ए है और अब आपका मैं प्लान बी की बात करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप 1 डे में 1 सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना, आपको प्लान बी को फॉलो करना है। उसमें आप जो टोटल 10 डेज हैं उनको 2 डेज में डिवाइड कर दीजिए। ओके, 2 5 जा 10 यानी कि 2 डेज 1 सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट आपको 2 डेज देना है और इस तरीके से आपका 2 5 जा 10 डेज में आप अपने होल जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसको 2 दिन का समय दे करके आप उसको अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आपके टोटल 5 पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, उनके रिवीजन हो जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि मैंने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा आपको इस समय डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में ना पढ़ के आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। ओके, ठीक है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है देन आपके क्वांटिटी से। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आप डीप में चले जाएं, आप आउट ऑफ सिलेबस जाकर की चीज़ों को पढ़ने लगे तो फिर तो ये जो है वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा अभी के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस के अंदर की ही चीज़ें, आपको बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप सिलेबस के अंदर की ही जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अब तक आपने जो भी समझा है, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं और साथ में आप PYQ कर लीजिए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो एनफ है और इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PYQ मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में मैं आपको उस पर फोकस करने के लिए कहती हूँ और वो मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि सीटेट एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं कभी कभी तो आपको रिपीट भी होकर के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और आपको मैं मानती हूँ कि आपको डिट्टो सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको PYQ से, लेकिन उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके अगर आपने उनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप बहुत ही इजीली, अगर थोड़ा सा उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके भी आ रहा है तो भी आप उसके आंसर को बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके लिए लेकर के आती रहूँगी। लास्ट एग्जाम डे के पहले तक जो है आपको बहुत सारे इस तरीके के यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, आपके लिए कौन सा प्लान सुटेबल है, प्लान ए या प्लान बी। आप जो प्लान ए जो मैंने 1 डे 1 सब्जेक्ट का टारगेट बताया, आप उसको करके अपने स्टडी को प्रिपेयर करना चाहेंगे, या फिर आप प्लान बी को लेकर के आप चलना चाहेंगे कि 1 सब्जेक्ट के लिए 2 डेज। आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगा, प्लान ए या प्लान बी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।